Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है what is coming towards you or what is reaching you very soon in your life and who is reaching you very soon in your life. कौन आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करने वाले हैं और क्या प्रवेश करने वाले हैं बहुत ही जल्द, ठीक है. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है. तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो एंड यू कैन टेक द गाइडेंस, ठीक है. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें. इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा. यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज. पहले तो हम देखेंगे कि what is reaching towards you very soon and लास्ट में हम देखेंगे who is reaching towards you very soon. ये कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी होगी एंड डेफिनेटली हर एक जोडिएक साइन के लिए ही होगा, ठीक है. सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइज. कमेंट सेक्शन पे ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम करें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या आने वाला है. वॉट इज़ रीचिंग टूवर्ड्स दैम वेरी सुन. वॉट इज़ रीचिंग टूवर्ड्स दैम वेरी सुन. वॉट इज़ रीचिंग टूवर्ड्स दैम वेरी सुन. वॉट इज़ रीचिंग, क्या पहुंचने वाला है मेरे व्यूअर्स की तरफ. आर्कएंजल्स, स्पिरिट्स, गाइड्स, एंसेस्टर्स गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स. ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 5 ऑफ माइकल. ओके, वी डू हैव द पर्सपेक्टिव. यहाँ पे है हमारे पास है किंग ऑफ माइकल. ओके, वी डू हैव, यही कार्ड ऊपर था ना, 3 ऑफ कप्स, ठीक है. और वी डू हैव द बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्परर. वाओ, आई जस्ट लव दिस एम्परर कार्ड. सबसे बेस्ट कार्ड मुझे यहाँ पे पता है, मेजर का नाम है, 2 कार्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं. एक तो द सन और दूसरा है द एम्परर. ओके, यहाँ से हम देख लेते हैं गाइस. ओके, सो हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सुन. कौन आपकी तरफ आने वाले हैं. हु इज़ रीचिंग टूवर्ड्स यू वेरी सुन. कौन आपकी तरफ प्रवेश करने वाले हैं. हु इज़ रीचिंग टूवर्ड्स यू वेरी सुन. आर्कएंजल, स्पिरिट्स एंड सिस्टर्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन प्रवेश करने वाले हैं बहुत जल्द. देखो देखो, द एम्परर. एम्परर की एनर्जी डबल है यहाँ पे. ओह वाओ, just amazing. Soulmate, 6 of cups, celebration, 9 of wands, not an issue. यहाँ पे है हमारे पास 6 of wands. wow, just amazing. Queen of cups. okay, wow, खुद देखो 4 of wands है. खुद देखो, देखो तो सही. ओके, सो बेसिकली कुछ नंबर्स मैं बता देती हूँ यहाँ पे. यहाँ पे 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पहले मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ ताकि आपको पूरी तरह से कार्ड्स दिखाई दे. और इसको हम साइड में रख देते हैं. ओके, ऑलराइट. एरीज, स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि. यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. यहाँ पे मेजर यहाँ पे है द हैंग्ड मैन. सो पाइसेस यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स. एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि. यहाँ पे है मीन राशि. यहाँ पे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि. यहाँ पे है 6 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि. यहाँ पे है वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. यहाँ पे भी वाटर साइन है. ओके, 3 ऑफ कप्स.
लास्ट में है 4 ऑफ वैंड्स। ओके, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं वो है 4 इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर यू। 44 444 या आपका बैटरी का चार्ज हो सकता है 44% हो, या आपको 11 दिखाई दे, ठीक है। ऊपर से कुछ नंबर्स और भी है 6 और 9, 69 96 इस तरह के हो सकते हैं, और 369 यहाँ पे टेस्ला नंबर चला आया है, सो वेरी गुड। 12 भी 3 में आता है। ओके, बेसिकली यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे फीलिंग्स हो रहा है, ओके 4 444 यहाँ पे है, सो आप लोग रीडिंग को क्लेम करना बाई 444 या ओके, या 44 से क्लेम कर सकते हो, नो इशू। नाउ 4 किस चीज़ का नंबर है? 4 इज़ द नंबर फॉर द प्लैनेट ऑफ, यू कैन से राहु, ठीक है। राहु क्या होता है? राहु अगर किसी के चार्ट में, मैं एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा बता देती हूँ, राहु अगर किसी के चार्ट में कुछ पोजीशंस फेवरेबल होते हैं तो उनको हाई, ठीक है, यू कैन से दैट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस, ठीक है, कहीं ना कहीं पे मैं मानती हूँ कि दैट लोग बोलते हैं, लोग डर जाते हैं, ठीक है। राहु अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, ठीक है, आपके चार्ट में, या राहु का जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा है ऑन द फॉरेन ट्रेवल्स, ठीक है, कहीं ना कहीं पे राहु का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ऑलराइट, ठीक है, उस चीज़ को अगर हम छोड़ देते हैं कि व्हाट इज़ कमिंग इन योर लाइफ पहले हम देखेंगे, फिर देखेंगे हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। ओके, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम देखें विद द एम्परर कार्ड, ओके, एंड विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि कुछ लोग, ठीक है, आप जो हासिल करने वाले हो, समहाउ यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग। मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि इफ़ यू हैव गिवन एनी टाइप ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, और कहीं ना कहीं पे आपके जो आशाएं रहे हैं अपनी ज़िंदगी से कामयाब होने का, ठीक है, एनी प्लान टू बिकम सक्सेसफुल, ठीक है, आप कुछ भी, ठीक है, मुकाबला कर सकते हो, आपके अंदर वो ताकत है। विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है कि ऑफिस के जगह पे, ठीक है, या काम की जगह पे, या स्टडीज़ के दौरान आपको कई ज़्यादा डिफ़िकल्टीज मिले हैं, लेकिन अभी भी, ठीक है, उस चीज़ को आप भूल नहीं रहे हो, ठीक है। दिस सिचुएशन, ओके, डज नॉट सर्व यू एनी मोर। वो सिचुएशन आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। जो डिटैचमेंट हो गया है वो हो गया है, ठीक है। उसके वजह से आप क्या होना, अभी भी स्टक हो किसी प्रोजेक्ट को लेके, किसी बिजनेस डील को लेके हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आप जो प्लान्स, आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो, मतलब क्या है, आपके अंदर मतलब वो एफिशिएंसी लेवल बहुत ज़्यादा है, मतलब आप काम कर पाते हो, ठीक है। 1 घंटा में लोग जितना काम कर पाते हैं, प्रोडक्टिविटी आपका काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, आप उससे कई ज़्यादा अधिक काम कर लेते हो, आप डेडलाइन से बिल्कुल फिनिश कर लेते हो, या इन फ्यूचर आप ऐसे ही करोगे। यू विल बिकम मच मोर फास्टर एंड you will become much more, you can say that, alert as well as serious related to your work, ठीक है। यहाँ पे आपका काम करते करते तजुर्बा इस तरह से होगा, कुछ अलग ही दुनिया आपने सोच लिया था बिफोर ज्वाइनिंग जॉब, या बिफोर ज्वाइनिंग हायर एजुकेशन, या अपने लाइफ में आपने कुछ और सोचा था दुनिया को, लेकिन दुनिया कुछ और ही निकला। आप रियलिटी को देखोगे, अभी अभी वर्ल्ड में जो भी रियल, ठीक है, जो रियलिटी आप तलाश रहे थे कि क्या है हकीकत, क्या है सच्चाई, आपको पता चलेगा। एंड डेफिनेटली आपके कुछ आइडियाज़ होंगे जो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, फार्मूलाज शायद आप कुछ बनाओगे जो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, मुझे लग रहा है लोगों को पसंद आएगा, एंड इट विल बी अ वेरी कैची, ठीक है, वेरी अट्रैक्टिव, यू कैन से वेरी अपीलिंग। कुछ ऐसा क्रिएट करोगे आप कि ऑटोमेटिकली, ठीक है, आपका जो सक्सेस लेवल है वो आपकी ओर आ रहा है, मतलब एक 1 by 1 यू आर सक्सेडिंग, ठीक है। बट ये ट्रैप्ड वाला जो सिचुएशन है, अभी जो आप स्टक हो, या अभी जो आप सोच नहीं पा रहे हो, या आपके जो मन में, ठीक है, कुछ है ऑब्स्टेकल्स, या कुछ ऐसी जगह से आपका रिजेक्शंस हुआ था जहाँ पे आप फिर से वो जॉब करना या उस जगह पे अप्लाई करने के लिए आप 10 बार सोच रहे हो, बट यू शुड नॉट डू दैट, ठीक है। यू नीड टू अप्लाई अगेन, फिर से आपको उस जगह पे जाना है और बोल्डली सब कुछ फेस करना है। विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स
एंड द एम्पर कार्ड बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशंस है फॉर अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल ओरिएंटेड जॉब्स आपको मिल सकता है इन फ्यूचर। डेफिनेटली आप ऐसे इंसान हो जिनके लिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी मैटर करता है। मतलब अगर कंपनी दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी हमें फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज़ दे रहे हैं, आप 50,000 से अधिक काम कर देते हो, ये आपका जो है ना बहुत पॉजिटिव साइड है। या आप इन फ्यूचर इस तरह से ही काम करोगे, जितना आपको दिया जाएगा उससे ज़्यादा आप परफॉर्मेंस करके दिखाओगे। सो क्या होगा ना, आपका सिलेक्शन होगा ही, ऑफ कोर्स आपका प्रमोशंस होता रहेगा इन फ्यूचर, और आपके इंसेंटिव्स जो है आप इवन अपने बिजनेस को भी फर्दर एक्सपैंड कर पाओगे इन फ्यूचर। मुझे यहाँ पे दिख रहा है करियर लाइफ भी आपके काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड हो रहे हैं। दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे विद द 3 ऑफ कप्स, ठीक है, कुछ मुझे लग रहा है कि यू कैन मीट समवन, ठीक है, हु इज़ एट वर्क। हो सकता है कि प्रमोशन पार्टीज़ में आप मिल रहे हो, या किसी का फेयरवेल पार्टी में आप मिल रहे हो, किसी ऐसे पर्सन जो शायद आपके डिपार्टमेंट में नहीं है, शायद वो फॉरेन से आ रहे हैं आपके कंपनी में मिलने के लिए। इस तरह से होता है ना कि फॉरेनर्स डू विजिट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। फॉरेनर्स ऐसे भी होते हैं कि आते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। हो सकता है, पता नहीं क्यों मैंने बोल दिया है फॉरेनर्स, बट मे बी दे स्टे इन डिफरेंट कंट्री। हो सकता है कि आप ही के मे बी इंडियन स्टेइंग इन डिफरेंट कंट्री, हो सकता है कि आप ही के देश का हो लेकिन वो बाहर रहते हैं, वो आपकी कंपनी को विजिट कर रहे हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं और तुरंत सक्सेसफुल डील साइन हो रहा है, ठीक है, जो स्पेसिफिकली बिजनेस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका पर्ल का हो सकता है बिजनेस हो इन फ्यूचर, ज्वेलरी का बिजनेस हो सकता है, ठीक है। दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मे बी यू विल डू मर्चेंट नेवी बिजनेस, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे बिजनेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मेडिकल फील्ड दिख रहा है, सर्जन, हो सकता है कि सर्जिकल फील्ड में आप बहुत ज़्यादा, आपका जो मतलब स्किल्स है, ठीक है, सर्जरी का बहुत ज़्यादा अच्छा है। यू कैन डू हैंड वर्क रिलेटेड, ठीक है, एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप क्राफ्ट बना रहे हो बहुत अच्छा, जो बहुत मतलब अनोखा है, इतना दिन जो लोग नहीं बना चुके हैं, ठीक है। दूसरा चीज़, मेडिकल प्रोफेशन से ज़्यादा भी मुझे लग रहा है यहाँ पे लॉयर्स, जो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि क्रिमिनल केसेस को हैंडल कर सकते हो आप नहीं जानते हो आपके अंदर कितना टैलेंट है, आप क्रिमिनल केसेस को हैंडल करोगे, कॉम्प्लिकेटेड टास्क को आप हैंडल कर पाओगे। चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो, आप कम्प्लेक्स टास्क को, मतलब जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, मतलब लोग उसको कर ही नहीं पाते, लेकिन आप अपना माइंड को, लॉजिक को यूज़ करके, ठीक है, धीरे 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 मुझे लग रहा है कि यू आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स, मतलब आपके जो प्रोग्रेशन हो रहे हैं इस तरह से है कि यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस, हो सकता है अप एंड डाउन हो, ठीक है, अप एंड डाउन होने के बाद एकदम स्टेबिलिटी की तरफ वो जा रहा है। मतलब देयर विल बी रीजंस टू सेलिब्रेट कि येस आई हैव डन इट। इस दौरान आपके रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अफेक्ट कर सकता है। सो बी अवेयर ऑफ एनी टाइप ऑफ टेम्पटेशंस, बी अवेयर ऑफ एनी टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स हो सकता है, तो जो आपको स्टक रखे तो आप उसको, ठीक है, आगे बढ़ के आपको जाना है। जो सिचुएशन बीत चुका है उसको फेंक देना है। जिस तरह से हम फॉर एग्जांपल हम टिश्यू पेपर को यूज़ करते हैं, ठीक है, और वो टिश्यू पेपर अगर हम सेकेंड बार यूज़ करें अपने फेस पे तो चांसेस बनते हैं कि बैक्टीरिया फिर से आए, ठीक है। सो वी शुड नॉट यूज़ टिश्यू पेपर्स, ओके। एक बार यूज़ कर लिया, ठीक है। मैं किसी इंसान के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं कुछ सिचुएशंस बोल रही हूँ, आप ध्यान से समझना और उसको, ये जो मीनिंग मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ वो समझना। फॉर एग्जांपल, अगर एवरी डे वी आर यूजिंग द पेंसिल, ठीक है, और हम शार्पनर से उसका जो डस्ट है निकल रहे हैं, तो डस्ट को रख देंगे या फेंक देंगे? फेंक ही देंगे ना। हर रोज़ डस्ट जमेगा तो इतना ज़्यादा हो जाएगा, वो फैलेगा वो। तो आपको वो जो पास्ट है, पास्ट में जो चीज़ें हैं उसको आप जमा करते 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 जा रहे हो, वो पहाड़ बनते जाएगा, फिर वो आप ही के ऊपर गिरेगा वो, ठीक है। सो यू शुड थिंक इन अ डिफरेंट मैनर नाउ, बिकॉज आप लोग हर एक इंसान स्पिरिचुअल हो। नाउ स्पीकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, कौन आपके तरफ आ रहे हैं, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दो सिचुएशन, शादी तो आपका कुछ लोगों के लिए पक्का हो ही रहा है, ठीक है। एंड डेफिनेटली इट्स नॉट ओनली दैट, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो,
आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में, ठीक है, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एकदम आई डू फाइंड द वाइट फ्लावर्स रिप्रेजेंट द पीस। हो सकता है कि आप वॉलपेपर्स में या सपने में वाइट फ्लावर्स देखो, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए वाइट वेडिंग थीम हो, ठीक है, इस तरह से हो सकता है वाइट एंड येलो वेडिंग थीम हो आपकी शादी का, रोजेस हो उसमें, मैरीगोल्ड हो। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि यस यू आर गोइंग टू एंजॉय लाइफ। आपके अलग सा मकान होंगे, ठीक है, मतलब हो सकता है कि आप लोग वैकेशंस पे उस फार्म हाउस में जाके एंजॉय करोगे, दिस टाइप ऑफ लाइफस्टाइल, ठीक है। और आपकी दुनिया सिर्फ आप दोनों के अंदर ही होगा, मतलब दुनिया में आप दोनों के अलावा आप एक दूसरे के साथ इतना जेल कर जाओगे, ठीक है, इतना आप अटैच हो जाओगे कि एक दूसरे के बिना आप रह ही नहीं पाओगे, ठीक है। इस तरह से कुछ बंधन आपकी तरफ आ रहे हैं, मे बी योर past relationships also, maybe a new connection also, because with the 6 of cups I do find your past life soulmate is coming towards you, ठीक है। हो सकता है कि इनको आप पहले से जानते हो सकता है कि मे बी इट इज़ लाइक दैट कि ये इंसान आपके जीवन में आते ही आपके जो चाइल्डिश वोंड्स थे, मतलब आपके जो जब आपका बचपन था, हो सकता है बहुत ज़्यादा घाव, ठीक है, आपने सहन किया है, और ये इंसान आते ही, ओके, ये इंसान आते ही आपके जीवन में, ठीक है, वो सारे घाव भर रहे हैं, ठीक है। एक हल्दी के जैसा काम कर रहे इंसान, कि हल्दी और दूध जैसे पीते हैं हम लोग, पता नहीं क्यों मुझे लगा बोलना, हल्दी और दूध पीने से जिस तरह से दिख रहा है, यू कैन सी येलो फ्लावर्स ऑल्सो इन ड्रीम और वॉलपेपर में तुरंत दिखाई दे इस रीडिंग के बाद। सडन यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि 6 of Wands का कार्ड ये भी बताते हैं कि ये इंसान जो कोई भी है, चाहे मेल है या फीमेल है, इनका मेन जो लक्ष्य है वो है दे वांट टू विन एट एनी कॉस्ट। वो किसी भी हालत में, जिस तरह से आपके एनर्जीज़ है उनके एनर्जीज़ भी उस तरह से ही है, किसी भी हालत में उनको जीतना है, अपना लॉजिक को यूज़ करके, अपना इंटेलेक्ट को यूज़ करके, अपने सारे हिडन पोटेंशियल को यूज़ करके ये इंसान कुछ भी कर सकते हैं जीतने के लिए, वो फर्स्ट पोजीशन को अटेंड करने के लिए, चाहे उनको किसी भी तरह कुर्बानी देना पड़े, एंड दे कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस तरह से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, आप इतना भी झिझकते नहीं, यानी कि नो आई विल नॉट टेक, आप हेजिटेट नहीं करते हो। सो दैट्स वाई ना 6 of Cups सोलमेट का एनर्जी, जहाँ पे सिमिलर क्वालिटीज़ आपके अंदर भी दिख रहा है, उनके अंदर भी दिख रहा है, ये खुद आके प्रपोज करने वाले हैं आपको। मे बी स्टार्टिंग फ्रेंडशिप से करें, मैं बोल रही हूँ, स्टार्टिंग वो शायद ना करे विद आई लव यू, यू वांट टू मैरी मी, इस तरह से नहीं करें, तुरंत आके नहीं बोले। तुरंत आके जो बोल देते हैं ना, बहुत कम केसेस में मैंने देखा है, तजुर्बा इस तरह से है कि वो रियलिटी में कन्वर्ट हुआ है। तुरंत 1-2 दिन के बाद अगर बोल दिया कि आप तो अपने मन में सच्चे हो, कि इस पाक हो आप अपने मन से, पर ये कोई भी इंसान हो, ठीक है, अगर इसने ऐसा बोल दिया 2-3 दिन में कि ऐसा आई लव यू एंड आई डू वांट टू मैरी यू, मे बी ये इंसान खुद भी नहीं जानता है कि क्या बोल रहे हैं, तो वो सब ना टेम्पररी रिलेशनशिप्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समय ये लगाएंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ है, वो आपसे इसलिए शादी करेंगे या आपके साथ इसलिए संबंध बनाएंगे बिकॉज दे विल फाइंड यू कि एन एपिटम ऑफ पीस, जिस तरह से एपिटम ऑफ ब्यूटी होता है, एपिटम ऑफ पीस मतलब है सेंटर ऑफ पीस, मतलब आपके करीब आना लोग चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा संभाल लेते हो, आपके अंदर साइकिक पावर्स है, एंड बिकॉज इज द क्वीन ऑफ कप्स, मे बी यू आर इन द स्पिरिचुअल प्रोफेशन, या आपके अंदर ऐसा ऑरा है जो लोग आके ना, जिस तरह से होता है ना कि हम अपने घर में आके ही एकदम सो जाते हैं, और रिलेटिव के घर में जाते हैं तो हमें थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल महसूस होता है कि कैसे सोच रहे होंगे, हम आके ही सो गए, थोड़ा उनको हेल्प भी नहीं किए। अपने घर में हम लोग इतना नहीं सोचते, वो इतना अपना मानेंगे आपको कि वो आपके सामने कुछ भी अपना जो सीक्रेट्स है वो शेयर करेंगे। दिस इज़ द क्वालिटी, ओके, ऑफ यू, दैट यू विल अट्रैक्ट दिस पर्सन, ठीक है। यू विल अट्रैक्ट द एम्परर इन योर लाइफ, जो हर एक
साइड से 360 डिग्री एंगल में सक्सेस है। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, मे बी दे आर द टॉप बॉसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मे बी दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, हो सकता है उनके एक नहीं 3-4 बिजनेस हो, मल्टीपल जॉब्स हो उनका, हो सकता है कुछ इस तरह से है कि ये इंसान लीडरशिप रोल्स में काफ़ी ज़्यादा हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लीडरशिप रोल मतलब क्या, मतलब इनके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स है जो उनके बात सुनते हैं, और बात सुनने से क्या होता है, उनका जो प्रॉब्लम्स है वो समाधान होता है, तो उनके कैबिन में मीटिंग होता होगा, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मतलब इंचार्ज ऑफ समथिंग। और ऐसा नहीं दिखावा के लिए वो पोजीशन में नहीं है, वो सही में काम करते हैं इसलिए उनको मिला है। जंग के मैदान पे इस तरह से वो सरेंडर कभी भी नहीं करेंगे। इनको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिल चुका है, प्रमोशन, स्कॉलरशिप, इवन एक समय ऐसा भी था कि इनके जीवन में पैसा नहीं था। दिस इज़ अ यू कैन से दैट सेल्फ डेवलप्ड पर्सन, ठीक है। सेल्फ डेवलप्ड मतलब इस तरह से है कि इन्होंने खुद ये अपने सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नो वन इज़ देयर, कोई शॉर्टकट से नहीं हुआ, कोई रेफरेंस से नहीं हुआ, ठीक है। रेफरेंस वाला बात नहीं है, प्रमोशंस वाला बात नहीं है, पब्लिसिटी वाला बात नहीं है। इन्होंने अपने पैर पे जो खड़े हुए हैं खुद के बलबूते पे, एक्स्ट्रा यू कैन से फॉर द एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन दे हैव, एक्स्ट्रा टैलेंट दे हैव, ओके, दे हैव डिफरेंट आइडियाज़, यूनिक आइडियाज़ जो लोगों के दिमाग में तुरंत नहीं आते हैं। पता नहीं क्यों मुझे चैनलाइज हो रहा है। दे कैन बी यू कैन से प्रोफेसर ऑफ मैथ्स, ठीक है, मैथ्स पता नहीं क्यों आ रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए दे कैन बी सोल्जर्स बट इन द टॉप पोजीशन, ठीक है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दे कैन हैव फार्म हाउसेस, हो सकता है इनके फार्म हाउस भी हो, इनके घर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, वेरी रिच, वेरी अबंडेंट ऑल्सो, सिर्फ रिच नहीं है, अबंडेंट भी है, इनके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बट कुछ लोगों के लिए दे आर स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए दे कैन बी नॉन वेजिटेरियन, कुछ लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन दिख रहा है मुझे। हो सकता है कि इनका रिलेशनशिप पॉलिटिक्स लेवल तक भी हो, पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे। दे कैन बी ओके इन द पॉलिटिक्स फील्ड ऑल्सो, मे बी उसी से उन्होंने पढ़ाई किया होगा। दे मे बी रिसर्चर, ठीक है। दे कैन बी यू कैन से दैट एनी पोजिशन जो भी हो, और ये आपको तभी मिल रहे हैं एट अ मैच्योर्ड स्टेज, जब आप अपने फील्ड में भी थोड़ा सा सक्सेसफुल हो और ये इंसान भी सक्सेसफुल है, एंड देन यू आर मीटिंग दिस पर्सन। 4 कैन बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हो सकता है अप्रैल महीना, या हो सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद आपको दिखे और विद इन 4 डेज, 4 वीक्स या 4 मंथ्स के अंदर इस पर्सन के साथ आपका मुलाकात हो जाए या रिकन्सिलिएशन हो जाए अपने पर्सन के साथ। बट देयर विल बी डेफिनेटली रीजन्स टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेशन का तो मौका आ ही रहा है, ठीक है। मौका आ रहा है, मे बी फेस्टिवल्स आर कमिंग, ठीक है। आप लोग जा रहे हो, मीट कर रहे हो, डेट्स कर रहे हो, बट ओनली वन नेगेटिव कार्ड, सॉरी फॉर द वॉइस। यहाँ पे आपको ये जो लोग आपको अपोज कर सकते हैं, लोग आपके अगेंस्ट में जाके कुछ बोल सकते हैं, बट आपको अपना जो ये जो शील्ड है, ये जो प्रोटेक्शन का जो एक चीज़ है, यहाँ पे 9 है, ऑफ कोर्स 9 ऑफ वैंड्स। लोग आपके ऊपर हो सकता है दे कैन थ्रो दिस टाइप ऑफ टेंट्रम्स ऑन यू, ठीक है। हो सकता है कि वो आपको इस तरह से कुछ मतलब आपको प्रोवोक करे, आपको इरिटेट करे, ताकि आप रिएक्ट करो और आप सरेंडर कर दो और आप पूरी तरह से क्विट कर दो। नो, सरेंडर अगर करना है तो को किसी के सामने सरेंडर नहीं करना है, यूनिवर्स के सामने सरेंडर करना है। यू शुड नेवर क्विट। लास्ट मोमेंट में आके लोग आपको प्रोवोक कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि यस यू विल विन, आप जीतोगे, ठीक है, आप हासिल कर लोगे कुछ, तो उनको बहुत डर लग जाएगा, इनसिक्योरिटीज़ होगा उनको, तो इसलिए वो अपोज करेंगे। दूसरा चीज़ है, अगर आप अपने पास्ट को, ठीक है, इस तरह से आप जिस तरह से होता है ना कि किसी का जो ताकत होता है वो उसकी हथियार होते हैं, लेकिन कमज़ोरी अगर आपका हथियार है तो आप मानोगे तो फेल्यूर्स होना ही है। बट अगर आपको फेलियर नहीं होना है देन यू शुड नॉट क्विट इन दिस लेवल, क्योंकि मुझे यहाँ पे पर्सनल रिलेशनशिप में इतना कुछ नहीं दिख रहा है प्रॉब्लम्स जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में दिख रहा है, ठीक है। some people can spread certain things about you but you don't care,
आप सब आगे बढ़ते रहो, वो तो ऑपोजिशन होगा ही ना। मैंने आपको ये भी बताया था, इन मैनेजमेंट ऑलवेज वी डू है स्टडी अ थ्योरी, कि इसमें बोला जाता है कि जब भी हम कुछ फोर्सेस की तरफ जाते हैं तो ऑपोजिट फोर्सेस आते ही है, ठीक है। एज पार दिस थ्योरी वेन एवर वी वॉन्ट टू डू समथिंग ना, हम कुछ करने जाते हैं तो ऑपोजिट। और इस दुनिया में आप हर लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। 1% ऑल्सो विल बी डिससेटिस्फाइड विथ यू। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो 100% परफेक्शन दिया, तो ये कैसे हो सकता है। येस, दे विल बी अनहैप्पी। आप अपने नज़रिए से देख रहे हो, वो अपने नज़रिए से देख रहे हैं। इसलिए उस दिन मैंने आपको बताया था कि पिक्चर किसका है, तो अलग अलग आंसर्स आया। तब ऑफ कोर्स समझ में आ रहा है ना कि किसी किसी के नज़रिए में किस तरह से लोग उस पिक्चर को एनालाइज कर रहे हैं। और मेरे एनालिसिस के अनुसार वो मिस कृति सैनन की थी। आपके अनुसार बहुत सारे नेम्स आए हैं, तो ये कोई भी कुछ भी गलत नहीं है, ना आप गलत हो ना मैं गलत हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे देखने का नज़रिया गलत है। दिस इज़ अ 1 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अगर वो हाफ ग्लास रहे, कोई बोलेगा 50% ऑफ द ग्लास इज़ एम्प्टी, और कुछ लोग बोलेंगे 50% ऑफ द ग्लास इज़ फुल। तो आप क्या बताओगे हमें। मतलब जो देख रहा है दोनों तो वही देख रहे हैं ना, कोई खाली देख रहा है, कोई पूरी तरह से इसको आधा देख रहा है, इस तरह से ही है, ठीक है। किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता है, स्पेसिफिकली इन दिस कम्पिटिटिव एरा दैट यू आर गोइंग अहेड। सोसाइटी को भी बर्दाश्त नहीं होता है, इवन रिलेटिव्स को भी नहीं होता है, इवन फ्रेंड्स को भी नहीं होता है कि आप इतना प्रोग्रेस कर रहे हो, आपको अच्छा पार्टनर मिल रहा है, आपकी लाइफ सेटल होने जा रही है, लेकिन उनको नहीं पता आपने कितना कुर्बान किया है, ठीक है। उनको नहीं पता आपने कितना दर्द सहा है, ठीक है। आप जो इतना पोजीशन में आ रहे हो, इट्स नॉट इन अ डे, ठीक है। ये उनको नहीं पता चलेगा, और आप उनको एक्सप्लेन करने भी मत जाना। यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन व्हेन यू आर राइट। वाई आर यू एक्सप्लेनिंग, किसको आप एक्सप्लेन करोगे, और एक्सप्लेन करोगे तो सुनेंगे क्या, नहीं ना। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। सो जितना भी मतलब चीज़ें हैं, ठीक है, उसको जो अच्छी चीज़ें हैं वो फिल्टर होकर आपके सामने आएंगे ही आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम इनिशियल्स देख लेते हैं, क्योंकि कौन पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं ये तो देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, आपके लिए गाइडेंस मैं वही दे रही हूँ, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। नेगेटिव लोगों से दूर रहिएगा, उनके बातों को अपने कान से निकल दीजिएगा। एक कान से सुनिएगा, दूसरे कान से निकल दीजिए। दूसरा चीज़ है, फोकस कीजिए ऑन द बेस्ट थिंग्स ऑफ योर लाइफ। देखो यहाँ पे बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आपका चांसेस मिलने का है। दे कैन बी एनीथिंग, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ठीक है, एनीथिंग, मैनी पॉपुलर स्कूल जहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है, या आपके बच्चे का। 1 कैन बी इम्पॉर्टेंट, 1 अगेन इज द लीडरशिप रोल। 12, 21 कैन बी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 12, 21 आप देखो। HR में भी आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, वो इंटरव्यू सक्सेसफुल होगा अगर आपने प्रिपरेशन लिया है तो। वेटिंग लिस्ट में शायद आपका रिजर्वेशन हो सकता है कुछ लोग के लिए, ओके। एंड यस, PR, आपके पब्लिक रिलेशनशिप्स बहुत अच्छा होने वाला है। एंड ओके, कोई लैंग्वेज टेस्टिंग प्रोग्राम दे सकता है, ओके। आई डू फाइंड लाइक दैट, आई डोंट नो। रिजर्वेशन की वजह से कुछ हो सकता है कि आपको कॉम्प्लिकेशंस फेस करें, मतलब किसी का अपॉइंटमेंट लेने से हो सकता है कि आपको, मतलब इस तरह से है कि आपको किसी का अपॉइंटमेंट लेने में थोड़ा सा डिले हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा आप फास्ट रहिएगा, फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care.